बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो इंशाल्लाह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने उसे सब्सक्राइब और लाइक कर लिया होगा। तो मैं नेक्स्ट जो है आज वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको जी सॉल्व करना है कि ये हमारे पास प्रूफ देना है हमने इसका कि ये इक्वल है सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए 1 प्लस एम स्क्वायर के है या नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसका जी एक्स स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर खोल लेना है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट इनटू सेकंड टर्म ये लिख दिया इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर क्या किया कि जी इन दोनों के अंदर x मौजूद है तो x कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस एम स्क्वायर बच गया और ये रीअरेंज कर लें, इसको पहले लिख लें, सी स्क्वायर को बाद में लिख लें और इधर ए स्क्वायर है तो इसको इधर ले आएँ, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद ये जो एक्स स्क्वायर के साथ टर्म पड़ी हुई ये ए है, एक्स के साथ जो टर्म है वो बी है और जो आखिरी सारी टर्म पड़ी है उसको सी कहते हैं। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएंगे और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हुए ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से आप b की वैल्यू उठाएंगे और b की वैल्यू इसमें दर्ज कर देंगे, a की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे ये दर्ज कर देंगे, c की वैल्यू ये पड़ी हुई है यहाँ से उठाएंगे और ये c की वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके सामने है कि 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया ये आ गया और m को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया ये। उसके बाद -4 मैंने ये ब्लू कर दिए हैं, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर की ये अलामतें चेंज होंगी जाएंगी और सबके साथ 4 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल हैं, ये दोनों काट देंगे और हमारे पास ये टर्म्स 3 बच जाएंगी। फिर क्या करना है, इन सारों टर्म्स के अंदर 4 लिखा हुआ है, 4 कॉमन ले लें और 0 के नीचे डिवाइड कर दें, हमारे पास बाकी ये टर्म बच जाएगी। 0 ओवर समथिंग 0 होगा और ये टर्म बची। हम ये सी स्क्वायर माइनस में है इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर भी कॉमन ले लें तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन में है और इस तरह हमारा ये प्रूव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी की कॉपी करते हुए कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसका आपने स्क्वायर खोल लेना तो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का दोनों की मल्टीप्लिकेशन -4 से 0। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ x है यहाँ x है, इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, ये सी स्क्वायर को इधर लिख देंगे। और अब आपको पता है कि x स्क्वायर के साथ जो टर्म होती है वो हमारी a होती है, x के साथ जो टर्म होती है वो हमारा b होता है और बाकी सारा c होता है। क्योंकि ऑलरेडी a b c क्वेश्चन में मौजूद है इसलिए हमने कैपिटल A B C यहाँ पे ले लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है जी उसका रिमेनिंग पार्ट, ये जो हम 6 कर रहे थे हम डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे। ए बी सी हम निकाल चुके थे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी पिछले पेज से और ये पुटिंग करने पर ये ए की बी की वैल्यू आ गई 4 और ये ए और ये सी हो गया। अब ये स्क्वायर है उसी तरह से खोल दें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ये वाला -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म आ गई -4m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया। फिर क्या किए, ये 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में ये माइनस में दोनों टर्म कट गई और ये हमारे पास बच गई। तो 16a स्क्वायर -2 2 4 4 4 16 ये आ गया CMA, ये तीनों चीज़ें लिख दी। फिर इन दोनों में देखा तो 16 कॉमन ले लें और उसको इधर डिवाइड कर दें, 0 और समथिंग 0 हो जाएगा। अगेन यहाँ इन दोनों में से a भी नज़र आ रहा है, a कॉमन ले लें तो a कॉमन लेने से a माइनस CM बच जाएगा। फिर a को भी इस पर डिवाइड कर दें 0 पे तो 0 और समथिंग फिर 0 हो गया और a माइनस CM आ गया। -CM को उधर उठा के ले जाएं तो a बराबर CM आ जाएगा। इस तरह ये भी रिक्वायर्ड कंडीशन हमारी पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसा ही कुछ है। डिस्क्रिमिनेंट हमने निकालना है कि ये हमारे पास टर्म पड़ी हुई है और इसमें ऑलरेडी गिवन है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा होता है वो ए होता है और एक्स के साथ होता है वो सारा बी होता है और बाकी सारा सी होता है। ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है चीज़ें, इसलिए हमें इसे सॉल्व नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट ABC निकाल लिए। फिर बी स्क्वायर माइनस 4AC फार्मूला यूज़ किया, उसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, ये बी की वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने सी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर दी। अब क्या किया, इसका स्केयर ले लिया, तो जब स्केयर लिया तो 2 2 4 और इसका स्केयर आ गया -4 और आगे इन दोनों टर्म्स को मैंने एरो के निशान यूज़ कर दिए हैं। अब इन दोनों टर्म्स को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोनों टर्म जब मल्टीप्लाई तो कुछ ऐसे आ गया। फिर इन दोनों में 4 है तो आप 4 से डिवाइड करो, मैंने इधर लिखा डिवाइडेड बाय 4, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 0 और 4 0 हो जाएगा, 4 इस पे कट जाएगा, ख़त्म हो गया, यहाँ से 4 कट गया, ख़त्म हो गया और ये टर्म बच गए। फिर हमारे पास नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि रख लें। अब हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा कि हमने जब स्केयर उसका ओपन किया, फर्स्ट स्केयर सेकंड स्केयर 2 फार्मूले के दोनों, तो ये हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो इसमें मैंने ये एरो का निशान फिर यूज़ किया है कि ये 2a स्क्वायर BC और यहाँ पे a स्क्वायर BC ये 2 हैं और ये 1 है, मिलकर क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया -3ABC और इधर A4 हो गया और ये दोनों चीज़ें कट गई और हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई। फिर इन सब में से A कॉमन ले लिया और ये टर्म बच गई। अब हमने ए भी, ये दोनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर है तो ये भी 0 हो गया और ये टर्म भी 0 हो गए। तो क्योंकि हमें इसको 0 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ए को 0 कर दे सारा क्वेश्चन ही ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज़ बची, तो इसको रीअरेंज कर लें कुछ ऐसे और फिर माइनस को उस साइड पे ले जाएं तो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई इस तरह से।